नेक्स्ट सीन हमें उसी स्पिरिचुअल अर्ब का दिखाया जाता है जिसे लेने के लिए चूफेंग अंडरवर्ल्ड आया होता है। हम देखते हैं उस अर्ब के पास ही एक लड़की लेटी होती है और उसके पास में एक लड़का बैठा होता है। वो उस लड़की के चेहरे पर हाथ लगाते हुए बोलता है, आज आखिरी दिन है, कम से कम तुम तो वापस आ जाओगी। हमें उसी लड़के के पास्ट का सीन दिखाया जाता है। वो उसी लड़की से मार खाकर जमीन पर पड़ा होता है। वो लड़की अपने वेपन को उसकी तरफ करते हुए कहती है, तुम अभी तक मुझे ही नहीं हरा पा रहे हो और वेनरेबल डेमन से लड़ने की सोच रहे हो। क्या तुम खुद ही अपनी जिंदगी खत्म करना चाहते हो? लड़का जमीन पर बैठे हुए ही उससे चिल्लाते हुए कहता है, तुम बकवास करना बंद करो। एक बार मैंने वेनरेबल डेमन को हरा दिया, उसके बाद मैं अंडरवर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्ग डेमन बन जाऊंगा। वो आगे कहता है, अगर तुम मेरी हेल्प नहीं कर सकती तो कम से कम मुझे रोको भी मत। लड़की उसे चिढ़ाते हुए कहती है, जब तक तुम मुझे नहीं हरा सकते तब तक मैं तुम्हारे जैसे कमजोर को फाइट के लिए नहीं भेजूंगी। लड़का भी चिढ़ते हुए उससे कहता है, बस तुम थोड़ा इंतजार करो, मैं जल्द ही तुम्हें हरा दूंगा। समय बीतता है और हमें 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। लड़का फिर से पहले की तरह ही हारकर जमीन पर पड़ा होता है। लड़की गुस्सा करते हुए उससे कहती है, इतना समय निकल गया और तुम में अब तक थोड़ी सी भी इंप्रूवमेंट नहीं हुई और तुम वेनरेबल डेमन से लड़ने के सपने देख रहे हो। इस बार लड़का उससे कुछ नहीं कहता और शांति से वहां से चला जाता है। लड़की उसे देखकर सैड जाती है। उसके एक्सप्रेशन से साफ पता चल रहा होता है कि उसे उसकी बहुत फिक्र है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो लड़का एक रूम में बैठा होता है। बाहर से एक सर्वेंट खाना लाते हुए कहता है, मास्टर आपने काफी दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। डेमन मिस्ट्रेस को आपकी बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है। लड़का चिल्लाते हुए कहता है, मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। मैं एक वुमन को नहीं हरा सकता तो जीने का क्या फायदा। सर्वेंट ये सुनकर कुछ नहीं कहता और वहां से चला जाता है। लड़का वहीं टेबल पर आंखें बंद करके बैठ जाता है। कुछ समय बाद वही सर्वेंट घबराते हुए उसके पास आता है और उसे बुलाता है। लड़का उस पर गुस्सा करते हुए कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे कुछ नहीं खाना। सर्वेंट रोते हुए कहता है, मास्टर डेमन मिस्ट्रेस अब इस दुनिया में नहीं रही। उन्होंने अपनी आर्मी के साथ वेनरेबल डेमन पर अटैक किया था लेकिन वो फेल हो गई। लड़का घबराकर भागते हुए मिस्ट्रेस डेमन के पास जा रहा होता है और एक हॉल में पहुंचता है जहां मिस्ट्रेस डेमन की बॉडी रखी होती है। सर्वेंट बताता है कि मिस्ट्रेस डेमन ने कहा था कि यहां तक कि वो भी वेनरेबल डेमन को नहीं हरा पाई, इसलिए अब तुम्हें भी ज्यादा एफर्ट्स नहीं करने चाहिए। लड़के को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है और दुख में उसके हाथ कांपने लगते हैं। वो मिस्ट्रेस डेमन के चेहरे के करीब जाकर बोलता है, क्या मैंने तुमसे ये नहीं कहा था कि मैं खुद वेनरेबल डेमन से लड़ूंगा? तुम्हें किसने कहा कि तुम खुद उसे ढूंढो? वो दर्द में मिस्ट्रेस डेमन की बॉडी को उठाते हुए कहता है, तुम्हें मुझसे माफी मांगनी चाहिए। वो रोते हुए कहता है, मैं जा रहा हूँ वेनरेबल डेमन से लड़ने, क्या तुम मुझे रोकोगी नहीं? जल्दी से उठो और मुझे रोको। मिस्ट्रेस डेमन के चेहरे पर उसके आंसू गिरने लगते हैं। वहां खड़े सारे डीमंस भी ये देखकर रोने लगते हैं। लड़का रोते हुए कहता है, मिस्ट्रेस डेमन मैं उसे अब और नहीं ढूंढूंगा। मैं तुम्हें अब और परेशान नहीं करूंगा। प्लीज एक बार तुम उठ जाओ। सीन वापस प्रेजेंट में आता है। हम देखते हैं कि चूफेंग ने बहुत सारे डीमंस मार दिए होते हैं। फिर वो अपने हाथ को देखते हुए कहता है, मेरी स्पिरिचुअल पावर बहुत तेजी से घटती जा रही है, मुझे और जल्दी स्पिरिचुअल अर्ब ढूंढनी होगी। फिर वो वहां से आगे बढ़ते हुए कहता है, यहाँ से इतने स्ट्रॉन्ग पावर आ रहे हैं, पक्का स्पिरिचुअल अर्ब यही होगी। वो आगे बढ़ता है, तभी उसके आगे बहुत सारे डीमंस आ जाते हैं। चूफेंग उनकी तरफ अपनी स्वॉर्ड करते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा रास्ता रोकने की? हम देखते हैं वही पास्ट वाला लड़का वहां आते हुए अपने सोल्जर्स से कहता है, तुम लोग इसके ओपोनेंट्स नहीं हो, पीछे हटो। हम देखते हैं वो अपने वेपन के साथ वहां आया होता है। चूफेंग हंसते हुए उससे कहता है, लगता है मेन कैरेक्टर खुद आ गया है। लड़का चूफेंग से पूछता है, तुम यहाँ किस लिए आए हो? चूफेंग अपनी स्वॉर्ड को बड़ी स्टाइल में अपने कंधे पर रखते हुए कहता है, मुझे स्पिरिचुअल अर्ब चाहिए। लड़का उसे घूरते हुए पूछता है, किस लिए? चूफेंग जवाब देता है, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। लड़का गुस्से में अपना वेपन आगे करते हुए कहता है, किसी को भी परमिशन नहीं है यहाँ से स्पिरिचुअल अर्ब ले जाने की। चूफेंग भी अपनी स्वॉर्ड को आगे लाते हुए कहता है, पर मैं एक ट्राई जरूर करूंगा। लड़का अपने भाले से चूफेंग पर अटैक करता है, पर चूफेंग बड़ी ही आसानी से उसे अपनी स्वॉर्ड से रोक लेता है और उछलकर पीछे आ जाता है। फिर लड़का अपने भाले से अटैक करता है, पर चूफेंग बड़ी ही आसानी से उसके सारे अटैक से बच रहा होता है। चूफेंग फिर आराम से एक साइड में खड़ा हो जाता है। लड़का उससे कहता है, तुम में काबिलियत तो है। फिर स्माइल करते हुए कहता है, तुमने ध्यान नहीं दिया, पर हमारी लड़ाई के बीच तुम्हारी पावर बहुत तेजी से घट रही है और स्पीड से ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। चूफेंग उससे कहता है, मैं ऐसे छोटी मोटी बातों पर ध्यान नहीं देता। लड़का जोर जोर से हंसते हुए कहता है, वाह कितने ब्रेव हो तुम। ये चैप्टर यही खत्म होता है। अगर आप आगे का पार्ट देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें। मैं देख रहा हूँ आप सबका सपोर्ट कम हो रहा है। YouTube में एक हाइप का ऑप्शन आता है, आप उसका यूज करके भी मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। बाकी जितने भी लोग वीडियो देखते हैं उन सभी को थैंक यू और प्लीज चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।